जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सत्यनारायण शास्त्री। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी हम वीडियो बनाए मित्रों, वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मित्रों, हम आज बात करेंगे कि लड़का या लड़की की शादी देरी से क्यों हो पाती है और किस कारण से शादी में अड़चनें आती है, किस कारण शादी में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, हम आज बात करेंगे कि लड़का और लड़की की शादी में कुंडली के अंदर, नवमास कुंडली के अंदर कौन से ग्रह के ऊपर हमारे को प्रभाव डालना चाहिए या कौन से ग्रह के ऊपर हमारे को प्रभाव नहीं डालना चाहिए। तो मित्रों, लड़के की कुंडली के अंदर हम कुंडली देखते हैं तो नवमास कुंडली और लग्न कुंडली दोनों देखनी चाहिए, और महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के ऊपर भी हमारे को जोर देना चाहिए। लड़के की कुंडली के अंदर सबसे पहले हमारे को ओनली शुक्र के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। शुक्र किस घर में बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है, किस भाव में बैठा हुआ है, और पाप ग्रह के साथ में बैठा हुआ है या शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। शुक्र के ऊपर हमारे को प्रभाव डालकर महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा देखकर हमारे को आगे को अगले वाले को उपाय बतलाना चाहिए। और शुक्र ग्रह के कारण से ही लड़के का विवाह संभव नहीं हो पाता है। शुक्र अगर अच्छी कंडीशन में है तो विवाह जल्दी ही कर देता है, और शुक्र ग्रह या पाप ग्रह या शत्रु ग्रह की दृष्टि में अगर आ जाता है और उनके साथ में रहने से विवाह में देरी हो पाती है। आगे हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह लड़के के कुंडली के अंदर, नवमास कुंडली और लग्न कुंडली के अंदर प्रभाव डालकर जातक को हमारे को परामर्श देना चाहिए। अगले हम बात करेंगे लड़की की कुंडली के अंदर। लड़की की कुंडली के अंदर लग्न कुंडली और नवमास कुंडली दोनों ही देखनी चाहिए, और महादशा और अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। लड़की की कुंडली में लड़की से गुरु से संबंधित विवाह के परामर्श देना चाहिए। लड़की की कुंडली अगर हम देख रहे हैं तो लग्न कुंडली और नवमास कुंडली के अंदर देखकर गुरु राहु की चपेट में तो नहीं है, या पाप ग्रह की दृष्टि में नहीं है, या शत्रु दृष्टि में नहीं है, या शत्रु ग्रह के अंदर विराजमान है, कौन से घर में, कौन से भाव में विराजमान है, कौन सी राशि के अंदर विराजमान है, इसके ऊपर हमारे को प्रभाव डालना चाहिए। और गुरु किस स्थिति में फंसा हुआ है, और महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किन से ग्रह की चल रही है, और प्रत्यंतर दशा कौन से ग्रह की चल रही है। तो इस हिसाब से हमारे को गुरु के जो भी उपाय है वो अगले को हमारे को बता देना चाहिए, और किस कारण से संबंध नहीं हो पा रहा है वो भी हमें बता देना चाहिए। गुरु अगर लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले ओनली केवल गुरु को ही देखना चाहिए, और लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा है तो शुक्र ग्रह के ऊपर हमारे को दृष्टि डालकर उनसे अगले को, जातक को या यजमान को परामर्श देना चाहिए कि किस कारण से आपका इस लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है। उस हिसाब से हमारे को परामर्श देना चाहिए, और पूजा पाठ इत्यादि अगले को बता देनी चाहिए। तो मित्रों, बने रहे अगली वीडियो आने तक। नमस्कार।